कृष्ण आप सभी को। तो मैं आप सभी को एक अंदर की बात बताती हूँ। भगवत गीता संजय ने भी सुनी थी और युधिष्ठिर को सुना रहे थे। उसके बाद में श्री कृष्ण उवाचा, श्री कृष्ण के वर्ड्स थे जो भगवत गीता में जो ऊपर लाइन आती है कृष्ण उवाचा, उसमें श्री कृष्ण अपनी बात रखते हैं। उसके बाद आता है अर्जुन उवाचा, यानी कि अर्जुन पुकारते हैं। अभी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन ने श्री कृष्ण को और कृष्ण ने श्री अर्जुन को बहुत सारे वर्ड से संभवित किया है, जो हम कहते हैं कि लाइक पुकारा है। तो उन्होंने कहा है धनाजय मधुसूदन, सारे शब्दों का एक एक मतलब है। तो जो पहला अध्याय है उसमें जो युद्ध स्थल की बात होती है, उसमें यह बात होती है जैसे कि श्री कृष्ण नहीं कहते, उसमें अर्जुन कहता है कि यह सारे तो मेरे भाई है, मैं इनको क्यों मारूं। तो उनके पीछे की बात एक श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, जो कि दूसरे अध्याय में दूसरे श्लोक से श्री कृष्ण उवाचा, यानी कि श्री कृष्ण अपनी बात को रखते हैं उसमें। तो श्री कृष्ण तब से अपनी सारी बातों को शुरू करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि उसे युद्ध करना चाहिए। बहुत 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 गहराई से श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सी बातों को समझाते हैं। तो हमें भगवत गीता के जो 18 अध्याय है उनका वाचन करना चाहिए। हमारे पास भगवत गीता हिंदी इंग्लिश सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी को भी अगर भगवत गीता चाहिए होगी तो प्लीज अपने पास के जो इस्कॉन मंदिर होंगे आप वहां जाकर भगवत गीता ले सकते हैं। इस्कॉन मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, इसका ये मतलब है यहाँ पे कृष्ण की भक्ति कैसे की जाए उसके बारे में बात होती है। अभी श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं। श्री कृष्ण ने वराह अवतार भी लिया है, नरसिंह अवतार भी लिया है। आपको तो प्रहलाद जी के बारे में पता होगा, जो कि श्री कृष्ण के कितने प्रिय मतलब भक्त थे। उन्होंने मतलब दिल से श्री कृष्ण को माना, उनकी भक्ति की, और श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए श्री प्रहलाद महाराज को। आप सभी ने तो महाअवतार नरसिंह मूवी देखी होगी, उसमें से आपको पता चल जाएगा हमारे श्री कृष्ण कैसे थे। बहुत से लोग होते हैं मुझे कहते हैं कि तू क्यों इतनी भक्ति करती है, कोई एज नहीं होती है। और मेरे फ्रेंड्स भी है जो जेंजी टाइप के हैं। तो जेंजी तो है, तो अब उनसे क्या कह सकते हैं। मैं वो हूँ जो दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ। मैं अपनी भक्ति भी कर सकती हूँ और दोनों लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हो तो आप पंडित बन गए, नहीं, आप कोई पंडित नहीं बने हो, आप भगवान का ध्यान कर रहे हो, इसमें क्या बुराई है। बहुत सारे लोग भगवान का ध्यान करते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान है ये भगवान है। देखिए शिव भगवान जी, गणेश भगवान, जितने भी सारे हैं वो सब देवी देवता है। हमारे जो मेन जो भगवान है वो श्री कृष्ण है, जो श्री विष्णु है। श्री विष्णु ही भगवान है, ऐसा साफ साफ भगवत गीता में लिखा हुआ है। मैंने भगवत गीता से कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी है ना, कि तब से मैं खुद पे इतना कंट्रोल ला पा रही हूँ। मैं भी कभी कभी ना लेजीनेस तो दिखा देती हूँ, ऐसे लेजी सी हो जाती हूँ, आलस करती हूँ, सो जाती हूँ, ऐसा मेरे को होता है। पर फिर भी मैं नहीं, अपने आप को बोलती हूँ नहीं मुझे करना है। आपको पता हो मैं इतनी इतनी लेजी थी, मैं लेट उठती थी सुबह। मेरे को 9 बजे 10 बजे उठती थी। पर जब से मेरी जिंदगी में भगवत गीता जैसी चीज़ आई है, मैंने उसमें से पढ़ा, तब से मैंने खुद को इतना बदल दिया है ना। मैं सुबह आपको पता है 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ठंडी का मौसम है नहीं सो जाओ, पर फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। मेरे को भगवान बोलते हैं नहीं नहीं उठ उठ, तुझे करना है, भगवान का करना है। और मैं जैसे जैसे करके सुबह उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद भगवान की पूजा करती हूँ। सबसे पहले नहाकर मैं भगवान की पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। उससे ये दो चीज़ करके मैं अपने दिन को शुरू करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मुझे मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मेरे पिछले व्लॉग में सब मुझसे कह रहे थे कि आपने ऐसे जिक्र किया था कि आपकी मम्मी नहीं ऐसा करके। हाँ मैंने बताया था, बट अब क्या है, ये सारी बातें करके कोई मतलब नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जो भी हो गया सो हो गया। पर अभी जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला है और खुद को भक्ति में लाया है, तो आप ये सब ना सोचिए। जो भी इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। अभी आप बताइए, आपको बड़ा शौक है, आप कार लेंगे, बाइक लेंगे, घर लेंगे, पर आप मुझे एक बात बताओ कि आप मरने के बाद उसको ऊपर ले जा पाओगे? है कुछ ऐसा कि आप उसे ऊपर ले जा पाओ? नहीं, कोई नहीं ले जा पाता ऊपर कोई भी चीज़। सिर्फ धरती पे इस चीज़ की मोह माया है। बाकी जब आप मर जाओगे ना, तो आपका शरीर तक आप नहीं लेके जाने वाले हो। आप खाली अपने अंदर की जो जान है, जीव कहते हैं, वही जाएगा। आप अपना पूरा शरीर लेकर नहीं जा रहे हो, जो आप ये चीज़ पे अपना हक हक जताते रहते हो। ऐसा नहीं है। चलो भगवान ने हमें इंसान रूप क्यों दिया है? कर्म करने के लिए, अच्छी चीजें करने के लिए। ये नहीं कि हम गलत काम करें। भगवान ने हमें दिया है ये सब शरीर,
बहुत से लोग अमीर है, बहुत गरीब है, जो भी है आपने जैसे कर्म किए उस हिसाब से आपको भगवान ने दिया है। अब बहुत से लोग बहुत गरीब है, तो उनके कर्मों की वजह से वो गरीब है। अगर वो अच्छी कर्म करेंगे तो उनकी जिंदगी भी जब अगला जन्म उन्हें मिलेगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। हरे कृष्णा। आज के लिए सिर्फ इतना सा। प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही मैं प्यारी प्यारी व्लॉग्स लाती रहूँगी आपके लिए। प्लीज़ एक सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।